एक राजा के राज्य में उस राजा ने एक दफा ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सुबह को सारी प्रजा में जिसको जो चाहिए वो आकर मेरी दरबार से ले जाए, सारा खजाना खोल दूंगा। खोल भी दिया। जितना भी खजाना ना उसके कैद खाने में था सारा राज दरबार में लगा दिया। सबसे छोटी चीज सबसे पहले, उससे बड़ी और अंत में खुद का सिंहासन। प्रेम से बोलो श्री राम। सुनी हुई है ना कथा। अब हुआ क्या कि नगर में जब सबको पता चला, सबने सवेरे सवेरे दरबार की तरफ, राजा का वो जो स्थान था उसकी तरफ जाना शुरू किया। जिसको जो मिला, जहां पर जिसकी जैसी हाथ में जो चीज आई वो उठाते गए। मना नहीं थी, जितना उठाओ, जितना भी उठाओ, जितनी तुम्हारी शक्ति है, जितना तुम्हारे पास सामर्थ्य है। किसी ने एक झोला भर लिया, किसी ने एक पन्नी भर ली, पॉलिथीन भर ली, जिसके बाद जैसा था। कोई इतना बड़ा कट्टा लेके आया था वो सब भर लिया। खत्म नहीं हुए जल्दी। अब माल जाते जा रहा था पर खत्म नहीं हो रहा था। राजा तो राजा। अब जब ना भीड़ का जमावड़ा देखा तो एक सज्जन पुरुष जिसके अंतर में सद्बुद्धि, सत विचार, उसने देखा कि राजा का दरबार और उसमें इतना जमावड़ा भीड़ का, कुछ गड़बड़ है। पूछा भाई काय की भीड़ है? बोला आज फ्री है, आज फ्री है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। जिसको जो चाहिए सब फ्री है। बोला कहां से कहां तक? बोला इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक। अच्छा, वो जो सामने छोर है वहां तक? बोला हाँ, राजा ने आज सब ओपन कर दिया, स्कीम चलाई है, एवरीथिंग इज फ्री। प्रेम से बोलो श्री राम। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, लूटो। अब वो सज्जन पुरुष देखने लगा, सब लूट रहे थे। अब जब लूट रहे थे तो लूटने में ऐसा उत्साह होता है कि हम भी लूटें, तुम भी लूटो, फ्री का माल है, लूटो लूटो। तो सब उस सज्जन को देख रहे थे, वो चुपचाप खड़ा था। बोला भाई आप क्यों नहीं लूट रहे हो? आप भी तो लो कुछ। बोला आप ले लो भले, मेरे को थोड़ा इतना जल्दीबाजी नहीं। अरे खत्म हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। बोला खत्म हो जाए तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लूटो। अब देखते ही देखते हुआ क्या कि इस छोर से उस छोर तक जो सामान था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और जैसे ही ना सामान कम हुआ तो जाने का रास्ता बन गया। क्योंकि पहले तो सामान था, माणिक, हीरे, मोती, लाल, तो वहां तक पहुंचे कौन? तो जैसे जैसे सामान खाली होता गया वो जगह बनती गई। तो अब हुआ क्या कि जो सामान लूट रहे थे वो पहुंच गए सबसे कीमती चीज पर। सबसे कीमती चीज उस जमाने में जो होगी, लाल होंगे या हीरे होंगे या कोई भी ऐसी चीज होगी, वो चीज बची। और एक चीज और बची जिसका नाम था स्वयं राजा, सम्राट। उसके चरणों में ही पड़ी थी। अब किसी के भी बुद्धि में ये आया नहीं, किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर में वो हृदय रूपी कपाट था ना, वो बंद पड़ा था, बुद्धि काम कर रही थी।
और जब जब बुद्धि काम करती है, हृदय अपने आप क्लोज हो जाता है। दोनों में से एक ही काम चलता है। और लिखा भी गया है सत्पुरुषों की वाणी में कि इश्क अकल का झगड़ा भारी। इश्क मतलब प्रतिनिधि है हृदय का, और अकल प्रतिनिधि है बुद्धि की। दोनों आपस में रोज लड़ते हैं। सिंधी में चवंदा आहियूं कि मन चेतन जी लगी आ लड़ाई, कोरट कंधा रोज वधा। स्वामी जी का भजन है ना। वैसे ही गुरु महाराज का ये भी भजन है, इश्क अकल का झगड़ा भारी। इश्क प्रतिनिधित्व करता है अपने उस प्रेम का, हृदय का, भावनाओं का। अकल प्रतिनिधित्व करती है बुद्धि का। वो व्यापारी है। वो व्यापार, लेना देना, फायदा नुकसान, ये जो भी सोचता है ना, वो काम है अकल का। तो वो उसको बार बार भरमाती, अरे लुट जाएगा, अरे चला जाएगा, अरे डराती रहती है। पर इन सब से जो परे उठकर जो सारे डर समाप्त कर देता है, वो उस आत्म लाल को पा लेता है। तो जब रास्ता बना, तो अब उस सज्जन पुरुष ने अपनी चाल शुरू की। और अपनी चाल जैसे ही शुरू की, न माणिक पे अटका, न मोतियों पे अटका, न हीरों से उसका कोई मोह था। सीधे जाकर राजा के सर पे हाथ रख दिया। आपने ही तो बोला कि इस छोर से उस छोर तक जिसको जो चाहिए ले लो, तो मुझे तो आप चाहिए हो। अब जैसे ही ना ये बात राजा ने सुनी, राजा का दिल आ गया। उसी समय, उसी टाइम, उसी वक्त उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आज से इस सल्तनत का राजा यही सज्जन पुरुष है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये बात ना जो समझ ले, फिर सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लेना देनी जो है ना, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो सबसे महंगी चीज, सबसे उत्तम चीज, सबसे अमूल्य कोई वस्तु हमारे पास है, तो वो हमारा हृदय है। और वो ही हृदय के प्यासी, वो ही हृदय के जो तलबगार हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए होता है हमसे, क्योंकि वो सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। धन आदि जितने भी पदार्थ हम परमात्मा को अर्पण करते हैं, वो तो उन्हीं की दया से मिला हुआ है। परमात्मा गुरुदेव चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि ये जो हृदय है ना तेरा, जिस हृदय में तूने सबको बिठा के रखा है, ये हृदय मुझको निवेदित कर दे। और जिस दिन हमने अपना हृदय निवेदित किया, तो होगा क्या कि तुझ में मुझ में अब भेद नहीं। पहले एक भेद है, तुझ में मुझ में बस भेद यही कि मैं नर हूं, तू नारायण है। अब भेद है ना नर और नारायण का। परंतु जब हृदय की वो दूरियां समाप्त हो गई, हृदय से हृदय का मेलाप हो गया, तो अब क्या लिखते हैं कि तुझ में मुझ में अब भेद नहीं। जो तू है वो ही मैं हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। उसके बाद होता क्या है कि जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी हमको चीजें की जरूरत है, वो सब का भार गुरुदेव, वो परमात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं।
बस मेरा हो जाए जीव। जिस दिन हम उसके हो गए, उस दिन सारी कल्पनाओं का समाप्त होना एक सेकंड का काम है। फिर ये चीजें चाहिए ही भी नहीं हमको। ये चीजें फिर इनकी इतनी आवश्यकता रहती भी नहीं है, और होगी भी तो वो परमात्मा पूरी करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। अब बात निकली है लेने देने की, तो एक बात बहुत पुरानी, बहुत सालों पुरानी बात है, पर याद आ गई अभी अचानक से। फ्री की बात आई ना, फ्री की बात अच्छी लगती है नहीं? कौन बोल रहा है नहीं? नहीं अच्छा लगता है? झूठ मत बोलो, बहुत झूठ बोलते हो भाई। फ्री का सौदा अच्छा नहीं लगता? तो भी लेते हो। अभी डीमार्ट में ये स्कीम निकली है, बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री निकली है ना। एक जूस लो, उसके ऊपर दूसरा जूस फ्री। एक बिस्किट का पैकेट लो, दूसरा बिस्किट का पैकेट। अब कुछ कुछ कंपनियां और भी स्कीमें देती हैं, पता है आपको? ये तो नॉर्मल स्कीम है कि बाय वन गेट वन फ्री, और एक स्कीम मैंने देखी कि बाय वन गेट टू फ्री। बाय वन गेट टू फ्री, इट मीन्स कि एक चीज लो, उसके साथ दो चीजें मुफ्त पाओ। अब और भी एक कंपनी है, वो बोलती है बाय वन गेट थ्री फ्री। देखिए आपने, देखिए ना, हैं बहुत बहुत मॉल्स में होती हैं ये। एक चीज लो, उसके साथ ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री। ठीक है, यहां तक तो बात। अब एक स्कीम यहां पर भी चल रही है। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के दरबार में ये जो स्थान है, यहां पर भी एक स्कीम गुरु ने लगा के रखी है। गुरु क्या बोलते हैं हमको? सदगुरुदेव महाराज, सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, वो बोलते हैं बाय मी एंड बिकम एवरीथिंग इज फ्री। मुझको खरीद लो, बाकी सब ऑल थिंग्स आर फ्री। जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने आप फ्री हो जाएंगी। तो बाय मी अर्थात मुझको खरीद लो। ये किसकी उक्ति है? ये उक्ति है परमात्मा की, ये उक्ति है गुरुदेव की। तो जिसने उनको खरीद लिया, परमात्मा भी बिकते हैं, परमात्मा भी बिकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसका कोई ना कोई वैल्यू नहीं हो। परमात्मा का भी वैल्यू है। अब बोलोगे क्या वैल्यू है, कितनी रिश्वत देवें? तो परमात्मा के घर में, परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा के कंट्री में, देश में, शहर में, नगर में जो करेंसी चलती है उसका नाम है प्रेम, प्रेम, प्रेम। और वही बात हमको सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने सिखाई। अभी भजन गा रहे थे ना आप में से कोई माता, एड़ो प्रेम पुजारी न थींदो, ओ जहड़ो सतगुर टेऊ राम आहे, एड़ो प्रेम पुजारी ना थींदो। तो ऐसा प्रेम सिखाने वाला कोई और नहीं। जीव को न सहजता से कैसे वो परमात्मा का मिलाप हो जाए, ये जो काम है ये गुरुदेव करते।